हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 जो कि है रैशनल नंबर्स। और आज हम करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। तो मैं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये फॉलो कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपका जो है अब आपकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है आपका कि इसको अगर हम जनरल में बोलें तो ये होता है आपका a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले तो होल नंबर के लिए हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर के लिए मेन है, लेकिन फिर भी हम एक रिकॉल कर रहे हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के लिए भी, एंड देन वी विल गो फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो this a plus b is equals to b plus a, we have to check it whether it is equal, whether it is equal in this case of whole numbers or not. तो सबसे पहले एडिशन में देख लेते हैं। सपोज जीरो इज एनी नंबर, हम पहले होल नंबर कर रहे हैं, तो होल नंबर में पहले कर लेते हैं जीरो प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवन, एंड इट इज सेवन प्लस जीरो, अगेन दे आर इक्वल। देन टू प्लस थ्री, और इट इज इक्वल टू थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू फाइव। तो इस केस में भी ये एडिशन कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो आपके होल नंबर्स में एडिशन कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, क्या a प्लस बी इक्वल a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो a माइनस बी, वी हैव टू चेक वेदर इट इज इक्वल टू a माइनस सॉरी b माइनस a और नॉट। तो ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए a माइनस बी करते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैं मान लेती हूँ a, आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज आप ले लो वन, ठीक है, और b ले लो आप थ्री। ठीक है, तो a माइनस बी हम चेक कर लेते हैं। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस टू। एंड नाउ वी विल चेक फॉर b माइनस ए। तो b माइनस ए हो जाएगा थ्री माइनस वन यानी कि टू। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज नेगेटिव इंटीजर, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है, ये हमको दिख रहा है। नाउ वी विल चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या a इंटू बी जो है इज इट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले a आप मान लो मैंने यही दो नंबर्स ले लिए, वन एंड थ्री। तो वन एंड b आपका आ गया थ्री। तो हम देख लेते हैं LHS कितना आ रहा है। इट इज़ वन इंटू थ्री विच इज़ थ्री, एंड RHS चेक कर लेते हैं। इट इज़ थ्री इंटू वन, तो विच इज़ इक्वल टू थ्री। तो येस दे आर इक्वल। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप बिकॉज होल नंबर ले रहे हो, तो यही सेम चीज़ आप ये तो आपको दिख रहा है, ये दोनों नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं। आप इसी को ही होल नंबर के लिए भी चेक कर लो और नेचुरल नंबर के लिए भी। तो ये दोनों ही नेचुरल नंबर, होल नंबर है। मैं मान लो ए आपका ज़ीरो मान लेती हूँ, ए आपका ज़ीरो मान लेती हूँ। तो इस केस के लिए हम देख लेते हैं, ज़ीरो माइनस थ्री इज़ माइनस थ्री, एंड थ्री माइनस ज़ीरो इज़ थ्री विच इज़ अगेन नॉट इक्वल। तो होल नंबर के केस में भी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, और नेचुरल नंबर के केस में भी नहीं है। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है। तो अगर मैं होल नंबर के लिए मैं देख लेती हूँ, ये सपोज करो ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि मैं नेचुरल नंबर भी समझा नहीं इसलिए सेपरेटली इसको हम होल नंबर ले लेते हैं। होल नंबर में मैं ले लेती हूँ, लेट a इज इक्वल टू ज़ीरो एंड b इज इक्वल टू थ्री। नाउ वी विल चेक लेफ्ट हैंड साइड। तो ज़ीरो इंटू थ्री इज ज़ीरो, एंड अगेन RHS क्या हो जाएगा, थ्री इंटू ज़ीरो इज़ थ्री। तो ये सॉरी ज़ीरो। तो इस केस में भी आपका ये मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपका नॉट ओनली फॉर होल नंबर बट फॉर, यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर्स के लिए भी सेम लिख रही हूँ, दोनों के लिए ही ये सेम है। एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है फॉर बोथ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। नाउ वी विल चेक फॉर डिवीजन। तो डिवीजन चेक कर लेते हैं हम। सपोज ए है आपका, और मैं नेचुरल नंबर देख लेती हूँ पहले। नेचुरल नंबर के लिए ए आपका सपोज वन है एंड बी आपका सपोज टू है। तो हम देख लेते हैं ए बाय बी कितना आता है। इट इज़ वन बाय टू। नाउ वी विल चेक फॉर बी बाय ए। इट इज़ टू बाय वन। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ए बाय बी इज़ नॉट इक्वल टू बी बाय ए। ठीक है, तो इस केस के लिए तो ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है नेचुरल नंबर के लिए। होल नंबर के लिए देख लेते हैं हम। अगर आप ज़ीरो लोगे तो
अगर आप सेम लोगे, कोई और नंबर ले लो, सपोज़ करो आप 2 ले लो और बी आप सपोज़ 3 ले लो, तो ए बाय बी कितना है, इज़ 2/3 एंड बी बाय ए इज़ 3/2। ठीक है, तो देयरफॉर ए बाय बी इज़ नॉट इक्वल टू बी बाय ए। यहाँ पर आप अगर ए आपका 0 ले रहे हो तब भी हम देख लेते हैं, तो 0/3 is 0, but 3/0 is not defined, we know that, therefore ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि डिवीजन के केस में भी होल नंबर और ये नेचुरल में दोनों ही कम्यूटेटिव नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये इंटीजर्स के केस में भी क्या आ रहा है, वो देख लेते हैं। तो लेट्स डू फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के केस में क्या है हमारा, अगेन वही प्रॉपर्टी है, एडिशन क्या है, whether a plus b is equal to b plus a, तो let a is any integer, ये मान लिया मैंने -1 और b मान लिया सपोज 2। नाउ वी विल चेक फॉर a प्लस b, देख लेते हैं हम a क्या है, LHS क्या है आपका -1 प्लस 2 विच इज 1 एंड RHS क्या है 2 minus 2 plus minus 1 which is 2 minus 1 which is again 1, therefore LHS जो है आपका RHS के इक्वल है। तो यहाँ दिख रहा है एडिशन आपका कम्यूटेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सेकेंड केस में सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो ये तो हमारा एडिशन के लिए हो गया, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए कोई और कलर यूज़ कर लेती हूँ। सब्ट्रैक्शन है आपका, तो नंबर आपके सपोज सेम ही समझ लो, ए आपका -1 है, बी आपका 2 है। हमें चेक करना है ए माइनस बी इज इट इक्वल टू बी माइनस ए, ये हमें चेक करना है। तो ए क्या है आपका, यहाँ पर ए है आपका -1, मैं यहाँ LHS ले रही हूँ, ए -1 है, बी है आपका बी है 2, तो ए माइनस बी यानी -3 एंड RHS देख लेते हैं, इट इज़ बी माइनस ए, बी कितना है आपका 2 और माइनस ए कितना है -1, तो कितना हुआ ये 2 + 1 3, तो देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसमें भी हमारा सब्ट्रैक्शन जो है आपका कम्यूटेटिव नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पर ये कम्यूटेटिव नहीं है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। यहाँ पर ये बता रहे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, तो चेक करते हैं कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो सपोज हम नंबर से ले रहे ए इज इक्वल्स टू -1 एंड बी इज इक्वल्स टू, सपोज आप -2 ले लो। ठीक है, इस केस में, और अब हम चेक करेंगे क्या a इंटू बी इज इट इक्वल टू b इंटू ए, दिस वॉट वी हैव टू चेक। तो LHS क्या है आपका -1 और RHS क्या है -2, तो कितना, सॉरी LHS नॉट, LHS में a है आपका -1 इंटू -2 यानी कि ये हो गया 2, और RHS हम चेक कर लेते हैं, इट इज इक्वल्स टू -1, सॉरी -2, इट इज़ -2 इंटू -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर LHS जो है आपका RHS आ रहा है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है, सपोज ए आपका 3 आ रहा है, बी आपका 4 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं LHS क्या है आपका 3 इंटू 4 यानी कि 12, और RHS क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये 12। तो इस केस में ये कम्यूटेटिव है। ओके, तो हमने जो देखा वो सही था। डिवीजन के केस में देख लेते हैं हम। ओके, डिवीजन में देख लेते हैं हम। सपोज मैं यही नंबर ले लेती हूँ, ए आपका -1 है एंड बी आपका -2 है, तो हम चेक करेंगे क्या ए बाय बी देख लेते हैं, -1 डिवाइडेड बाय -2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। नाउ बी बाय ए क्या हो जाएगा, इट इज़ -2 बाय -1, तो ये हो जाएगा 2/1। तो देयरफॉर यहाँ पर दिख रहा है हमें ए बाय बी जो है इज़ नॉट इक्वल टू बी बाय ए, तो यानी कि ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है। तो यहाँ हमें दिख गया। तो ये हमने देखा कि इंटीजर्स के केस में क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं है। और उसके केस में भी हमने यही देखा, इंटीजर्स होल नंबर्स के केस में भी हमने यही देखा कि आपका
इन होल नंबर्स के केस में भी हमने यही देखा, एडिशन जो है कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं है। तो इन तीनों इंटीजर्स और इसमें सब में ये लगभग सेम आ रहा है आपका। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक रैशनल नंबर्स पर। तो देखते हैं कि क्या रैशनल नंबर्स आपके कम्यूटेटिव हैं कि नहीं है। ठीक है, अंडर डे वेरियस एडिशन, अंडर वेरियस ऑपरेशन हम देख लेते हैं क्या ये है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन। तो एडिशन में मैं ले रही हूँ, एक एग्जांपल ले रही हूँ। हमें क्या चेक करना है एडिशन के केस में, वेदर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए ले रहे हैं सपोज -2/3, ठीक है, एंड बी हम ले रहे हैं सपोज 5/7। तो अब हम चेक करेंगे एल एच एस। तो एल एच एस चेक करते हैं क्या आएगा हमारा, इट इज़ -2/3 + 5/7। यहाँ पर देखो आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2/3 × 7, यहाँ एलसीएम आपका 7 अर्थात 21 आ गया, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5 × 3 / 7 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 21 - 14 + 15। ठीक है, तो ये आया आपका 1/21। तो ये तो आया आपका एल एच एस। आर एच एस चेक करते हैं क्या आएगा, इट इज़ 5/7 प्लस -2/3, तो ये हो जाएगा आपका 5/7 - 2/3। तो ये भी आपका सेम ही आएगा, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर आपका एलसीएम 21 ही आ रहा है, तो 5/7 × 3, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, -2/3 × 7, ये भी 7, तो ये कितना आएगा आपका 15 -14 / 21, यानी 1/21। यहाँ हमें दिख रहा है एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल है, यानी कि आपका जो रैशनल नंबर है इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, इट इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड देखते हैं, अब हम देखेंगे क्या ये सब्ट्रैक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो सब्ट्रैक्शन का केस देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं हम। तो सपोज सब्ट्रैक्शन में हमें क्या दिखाना है, a - b, वी हैव टू चेक वेदर इट इज इक्वल टू b - a और नॉट। तो हम यहाँ पर एल एच एस ले लेते हैं, यहाँ पर भी कोई और रैशनल नंबर ले लेते हैं। लेट a इज 2/3 एंड b जो है आपका 5/4 है। इसको चेक करते हैं, तो एल एच एस क्या आ जाएगा, a - b यानी 2/3 - 5/4। तो क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ भी कॉमन नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। यहाँ में लिख देते हैं एलसीएम आपका 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, तो 2/3 × 4, ऊपर भी 4, -5 × 3 / 4 × 3, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो 8 - 15, तो ये हो जाएगा -7/12। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आर एच एस क्या आ रहा है। हम क्या चेक करना है, b - a। तो b - a के लिए हमें क्या करना है, 5/4 - 2/3 चेक करना है। यहाँ पर अगेन एलसीएम हमारा जो है सेम वही 12 आ रहा है आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5/4 × 3 × 3 -2/3 × 3 × 4 × 4। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 12, 15 - 8, यानी ये आ रहा है आपका 7/12। तो यहाँ पे दिख रहा है नंबर्स तो सेम है, लेकिन दोनों नेगेटिव साइन में पॉजिटिव है, यानी एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट कम्यूटेटिव। रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो थर्ड केस हम चेक करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैं कोई और कलर लेती हूँ।
तो हमें चेक करना है a इंटू बी इज वेदर इट इज इक्वल टू b इंटू ए और नॉट। तो यहाँ पर हम a ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले लो आप, सपोज -7/3 एंड b हम ले रहे हैं 6/5। नाउ चेक फॉर LHS। तो LHS क्या आएगा, -7/3 इंटू 6/5। तो ये हो जाएगा आपका this 3 will cancel out 2, तो -14/5 एंड RHS क्या आ जाएगा आपका, दिस इज 6/5 इंटू -7/2। यहाँ पर अगेन ये 2 कैंसिल हो जाएगी, 3 सॉरी 7/3 है ये, तो ये 2 हो जाएगा, तो -14/5। यहाँ पर हम देख रहे हैं LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि येस इट इज़ कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और लास्ट केस हमारा क्या आ रहा है, लास्ट है डिवीजन। डिवीजन चेक करते हैं। तो डिवीजन चेक करते हैं हम। यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना है वेदर a बाई बी इज इट इक्वल टू b बाई ए और नॉट। तो यहाँ पर हम केस में देखते हैं a, यहाँ a ले लेते हैं, हमको दो नंबर्स ले लेते हैं, सपोज एक है -5/4 एंड b ले लेते हैं हम, सपोज दिस इज 3/7। तो वी हैव टू चेक LHS। LHS क्या है, a बाई बी, यानी कि a डिवाइडेड बाई b। ओके, तो अब हम ऐसे ही लिखेंगे -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करते हैं, -5/4 तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर जो डिवीजन वाला साइन है वो चेंज हो जाता है और ये जो नंबर है ये इन्वर्स हो जाता है, इसका रिवर्स ले लेते हैं हम 7/3। तो अब ये क्या कितना हो गया, तो -35 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आया आपका LHS। ठीक है, अब RHS चेक करते हैं। RHS क्या आएगा, b बाई ए। तो b बाई ए क्या होगा आपका, तो b बाई ए इज 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4। तो ये चेक करते हैं, यहाँ पर भी वही होगा आपका, ये जो डिवीजन साइन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेटिव साइन और ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4/-5 हो जाएगा। तो ये चेक कर लेते हैं, इट इज़ 12/-35 और इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर करते हैं -12/35। तो देखिए आपका ये दोनों ही सेम नहीं आ रहे, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि दोनों सेम नहीं है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर रैशनल नंबर जो हैं आपके नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। तो हमने देखा कि होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, सबके केस में कोई सेम ही चीज़ है, it is not commutative under division and subtraction, but it is commutative under multiplication and addition। ठीक है, तो सबके केस में हमने सेम देखा। तो चलो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं हम। रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में यस होता है, इंटीजर्स भी यस है और मल्टीप्लिकेशन में भी यस है, यहाँ पर भी होल नंबर में भी यस है और ये मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर में भी यस है। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स भी यस एंड यस। ठीक है, और इस केस में कोई भी, सभी नो है, कोई भी आपका कम्यूटेटिव नहीं है, यहाँ पर भी डिवीजन में भी कोई भी कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये हमारा एक फाइनल टेस्ट हो गया इसका।